सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो पिछली वीडियो में हमने ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा था। यानी कि बेसिकली हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, वो समझा था। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में कोई चार्ज मूव करे या फिर यानी कि करंट डेवलप हो किसी भी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है क्या। मतलब हम सुन तो बहुत रहे हैं इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में कि ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, बट बेसिकली ये है क्या, इसको समझते हैं। सबसे पहले सिंपल हम वही डायग्राम बना लेते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में बनाया था। ये ब्राउन कलर से जो मैंने आपको वायर दिखाई है, ये आपकी मेटालिक वायर एक कंडक्टर है। इसमें जो करंट आई बह रहा है, जो कि आपको येलो से दिख सकता है। और ये जो ब्लू से सर्कुलर लूप्स बन रखे हैं, ये बेसिकली आपके मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहे हैं। जी हाँ, जो ये बी का साइन है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। और इसके ऊपर जो एरो है वो एक वेक्टर को दर्शाता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको समझना है। तो बेसिकली ये डायग्राम बस आपको इतना समझाने के लिए बनाया गया है कि किसी भी कंडक्टर में जब कोई करंट दौड़े, तब उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पर तो ये कंडक्टर स्ट्रेट था, इसीलिए सर्कुलर लूप्स हुई। अब आगे आगे अगर जैसे जैसे डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर हम पढ़ेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर फील्ड को भी हम समझेंगे। तो उसकी बात बाद में करेंगे अगली क्लासेस में। अभी के लिए हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो आप इतना जानते हैं कि मैग्नेटिक प्रभाव क्या होता है, यानी जो चुंबकीय इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो होता क्या है, इतना आप जानते हैं। को किसी भी मैग्नेट को आप किसी दूसरे मैग्नेट के पास लाएं तो वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है। उसी की तरह सिमिलरली ये देखिए, एक कंडक्टर है जिसके अंदर एक करंट दौड़ रहा है, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड बनी तो ये किसी और मैग्नेट को या फिर किसी दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब इसके पास खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखा सकता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो कुछ इस प्रकार होगी: अ स्पेस अराउंड ए current carrying conductor or a magnet where another current carrying conductor or magnet experiences a force of attraction or repulsion is known as magnetic field। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्पेस यानी कि कोई भी फील्ड या फिर कोई भी एरिया यानी कोई भी जगह किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर किसी भी मैग्नेट के अराउंड, जहाँ पे कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कोई दूसरा मैग्नेट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे। अट्रैक्शन आप जानते हैं, पास आना, और रिपल्शन आप जानते हैं, दूर जाना एक दूसरे से। ये आपका अट्रैक्शन है और ये आपका रिपल्शन। तो ऐसी भी कोई जगह यानी किसी भी कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कोई ऐसी जगह जहाँ पर कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कोई दूसरा मैग्नेट किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को फील करे, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जी हाँ, जैसे कि हम इसके सिंबल की बात कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि इसको हम बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, या फिर छोटी क्लासेस में आप इसको सिंपल बी से भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये एरो यहाँ पर वेक्टर को दर्शाता है। वेक्टर यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। तो यानी कि बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इतना आप समझ चुके हैं। अब अगर इसकी हम एसआई यूनिट की बात करें, तो इसकी जो एसआई यूनिट है उसको टेस्ला कहा जाता है। टेस्ला, जिसको आप टी से डिनोट करते हैं। और इसकी अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस में इसको गॉस में मेज़र करा जाता है। किसमें? गॉस में, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और टेस्ला और गॉस के बीच का रिलेशन देखें तो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं और एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला
होते हैं, इतना आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इन यूनिट्स के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड में तो इतना ही, जाते जाते रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट दौड़े तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, यानी कि एक स्पेस बन जाता है जहाँ पर कोई दूसरा मैग्नेट या फिर कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करे। मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बी से डिनोट करा जाता है। ऐसा यूनिट इसकी टेस्ला है, सीजीएस यूनिट इसकी गॉस है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस और 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बाय।